हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा। फ्रेंड्स, एक फाइनल अपॉर्चुनिटी के ये कर्नाटका की तरफ से दी गई है उन सभी स्टूडेंट्स को जिन्होंने अभी तक कर्नाटका की रजिस्ट्रेशन नहीं की है। एक फाइनल अपॉर्चुनिटी है उन सभी स्टूडेंट के लिए जिनके रैंक थोड़ी पीछे है, लाइक आफ्टर 1,20,000, 1,30,000, 1,40,000 और 1,50,000, एंड दे आर लुकिंग फॉर अपर क्लिनिकल ब्रांचेस। ऑल्दो ये जो है कर्नाटका स्टेट ने क्या किया है कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भी एक बार रजिस्ट्रेशन को ओपन कर दिया है। नाउ ये जो रजिस्ट्रेशन ओपन की गई है, दिस इज फॉर द न्यू कैंडिडेट्स जिन्होंने अभी अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है राउंड 1, राउंड 2 या राउंड 3 में। वो भी कर्नाटका स्टेट की स्ट्रे वैकेंसी राउंड को अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए ज्यादा समय नहीं दिया गया है, सिर्फ एक दिन का टाइम दिया गया है फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, विच इज 18th ऑफ फरवरी 2024 25। 18 तारीख से 19 कल के शाम 6 बजे तक ही ये रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन होगी। सो वैसे स्टूडेंट जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया और अब पछता रहे हैं कि नहीं मुझे करना चाहिए, या वैसे स्टूडेंट जिनकी रैंक थोड़ी पीछे है और उनको अपर क्लिनिकल ब्रांचेस चाहिए बट उनको नहीं मिली है, आई वुड सजेस्ट यू गाइस, एडवाइस है ये मेरी कि आपको कर्नाटका की रजिस्ट्रेशन करनी ही चाहिए ना। एक बार जब आप कर्नाटका की रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसके बाद एक और स्टेप आपको कंप्लीट करनी होगी टू बिकम एलिजिबल फॉर चॉइस फिलिंग। वो ये है कि कर्नाटका स्टेट में जाकर के आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवानी होगी और वेरिफिकेशन करवाने के बाद डॉक्यूमेंट्स भी आपको वहीं पे केईए के ऑफिस में डिपॉजिट करनी होगी। ये जो डिपॉजिट करने का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड डिपॉजिट करने की लास्ट डेट रखी गई है, ये 20th ऑफ फरवरी तक रखी गई है, विच मीन्स कि 19 तक आपकी रजिस्ट्रेशन हो जानी चाहिए और 20th फरवरी तक आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर के डॉक्यूमेंट भी सबमिट हो जाने चाहिए केईए की ऑफिस में। तभी जाकर के आप एलिजिबल होंगे कर्नाटका की स्ट्रे वैकेंसी राउंड में चॉइस फिलिंग करने के लिए। अब एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि कुछ स्टेट्स, मैंने पहले भी बताया था कि कुछ स्टेट्स आर रियली क्रीम स्टेट जहां पे काफी पीछे रैंक तक को अपर क्लिनिकल ब्रांचेस मिलती है, लाइक जिनमें मैंने 3 स्टेट बेसिकली बोला था। एक कर्नाटका बोला है, एक राजस्थान बोला है और एक वेस्ट बंगाल बोला है। अगर आपके पास एनआरआई डॉक्यूमेंट है तो वेस्ट बंगाल का भी रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो ना। वेस्ट बंगाल में जो है वो एक ऐसी स्टेट है जिसमें 1,90,000 रैंक तक को भी रेडियो मिली है, जो इससे पहले हिस्ट्री में कभी हुआ ही नहीं है। मतलब 1,90,000 रैंक तक को रेडियो मिलनी एक्सपेक्टेड ही नहीं थी और इससे पहले कभी हुआ भी नहीं है, बट ये चीजें वेस्ट बंगाल में हुई। 1,90,000 रैंक तक को भी रेडियो मिली है वेस्ट बंगाल में। और वेस्ट बंगाल की स्ट्रे वैकेंसी राउंड भी स्टार्ट होने जा रही है, उसकी रजिस्ट्रेशन अभी ऑन गोइंग है। लेकिन वेस्ट बंगाल में एनआरआई सीट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, नॉर्मल सीट नहीं, उस वहां की जो एनआरआई सीट है उस पे 1,90,000 तक भी रेडियो मिली है। तो अगर आपके पास एनआरआई डॉक्यूमेंट है तो वेस्ट बंगाल का भी रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो। तो ये 3 स्टेट जो है, राजस्थान की अभी तक आई नहीं है। कर्नाटका की एक बार फिर से ये बहुत अच्छी एक इनिशिएटिव है कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में स्टूडेंट्स को एक बार और फिर से मौका दिया जा रहा है कि कर्नाटका में वो अप्लाई कर सके, क्योंकि कर्नाटका में राउंड 3 में जो कोर्ट केस हुई थी उसकी वजह से काफी सीटें बची हुई है राउंड 4 के लिए, स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए। और उन सीटों का फायदा उन सभी स्टूडेंट को जरूर मिल सकता है जो जिन्होंने अभी कर्नाटका स्टेट में रजिस्ट्रेशन करके और वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में अगर वो अप्लाई करते हैं और चॉइस फिलिंग करते हैं तो उनको जरूर फायदा मिलेगा और अच्छा खासा फायदा मिल सकता है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर ये एक तरीके से आप समझ के चलो कि ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है, स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो है ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है वेस्ट बंगाल के लिए, कर्नाटका के लिए और राजस्थान के लिए। इस राउंड में अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया या इस राउंड में किसी ने अगर चॉइस फिलिंग नहीं की और इस राउंड में अगर उनको सीट नहीं मिली, तो इसके बाद जो राउंड अगर होती भी है स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड विच इज राउंड 5, उसमें कुछ खास सीटें मेडिसिन की, रेडियो की, पीडिया की बचने वाली नहीं है। तो इस बात को समझ के चले कि ये फाइनल अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है। अगर आपको इस साल सीट लेनी ही लेनी है तो आपको ये स्टेट्स करके चलना चाहिए। इसके बाद भी आपको डाउट हो, क्वेरी हो, कुछ जानना हो, कुछ पूछना हो या फिर कॉलेज लेवल पे नेगोशिएशंस भी करवानी हो तो आप करियर मीडिया टीम से कांटेक्ट कर सकते हो, जिसमें ये सारी चीजें, इन सभी चीजों में हम गाइड करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।